श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्ययन विरथुई पुच्छी सुणम के माध्यम से आप सुन रहे हैं। विरथुई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, सच्चे सुवा अण वज्जम वयंती, सत्यों में पाप रहित दोष रहित सत्य श्रेष्ठ कहा जाता है। और सत्य को जीने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए, निर्दोष सत्य को जानने के लिए हम उन पापों की, उन दोषों की चर्चा कर रहे हैं जिन पापों से, जिन दोषों से हमारा सत्य दूषित हो जाता है, अणवद्य नहीं रह पाता, निर्दोष नहीं रह पाता, जिन दोषों के कारण से हमारा सत्य सावध्य बन जाता है। उन दोषों की चर्चा के दौरान आपने सुना, पहला दोष है प्राणातिपात और दूसरा दोष है मृषावाद। तीसरा दोष, जिसे ज्ञानी जन अदत्ता दान कहते हैं। अदत्त यानी बिना दिया हुआ, और आदान यानी ले लेना। जो चीज हमारी नहीं है, जिस पर हमारा कोई हक नहीं है, चीज वस्तु दूसरे की है, लेकिन उस दूसरे की वस्तु पर उसकी आज्ञा के बिना, उसकी इजाजत और परमिशन के बिना स्वयं का अधिकार जता लेना, या बिना पूछे किसी की वस्तु को उठा लेना, ये अदत्ता दान के अंतर्गत आता है, जिसे चोरी भी कह सकते हैं। सवाल हो सकता है कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है। अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो इंसान भयंकर अज्ञानता के कारण से चोरी करता है। लोभ लालच के कारण से भी चोरी करता है। वस्तु छोटी है या बड़ी है, ये कोई महत्व की बात नहीं, लेकिन किसी के भी अधिकार की वस्तु को उनके बिना इजाजत के, बिना परमिशन के उठा लेना, उपयोग करना, चाहे फिर वो चीज, वो वस्तु खाने की हो, पीने की हो, वापरने की हो, उपयोग करने की हो, सोना चांदी हो, जमीन जायदाद हो, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ हो। और इतना ही नहीं, दूसरे के द्वारा लिखे गए लेख, कविता, भजन आदि, निबंध आदि, उन पर भी लेखक का नाम हटा करके स्वयं का नाम जोड़ देना, ये भी एक प्रकार की चोरी कही जाती है। और इस चोरी को ज्ञानियों ने बहुत बड़ा पाप बताया है। जब तक जीवन में ये पाप विद्यमान रहता है, जब तक व्यक्ति अदत्ता दान का त्याग नहीं करता, तब तक निरंतर निरंतर पाप कर्मों का आश्रय वो करता ही चला जाता है। और चोरी का परिणाम जो है वो महाभयंकर है। जब किसी की वस्तु व्यक्ति उठाता है, कई बार
ऐसी लोगों की मानसिकता होती है, कोई ऐसे मानसिक रोग से व्यक्ति पीड़ित होता है कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होती, सब कुछ संपन्नता उसके पास होती है, लेकिन फिर भी किसी भी दूसरे की कोई चीज को वो देखेगा, चाहे वो जूते चप्पल ही क्यों ना हो। अच्छे अच्छे लोग भी कई बार अपनी नीयत को बिगाड़ लेते हैं और अपने हक की जो चीज नहीं है उसे उठा लेते हैं, उसे चुरा लेते हैं। अगर किसी ने विश्वास करके किसी के पास अपना पैसा या कोई जेवर रखा हो, कोई सोना चांदी का सामान रखा हो, और जब समय आता है वापस देने का, वो व्यक्ति वापस मांगता है, तो बड़ी सफाई के साथ, बड़ी चालाकी के साथ वो व्यक्ति मना कर देता है कि तुमने मुझे दिया कब, तुम्हारी ये चीज तो मेरे पास है नहीं। ऐसा करना भी चोरी के ही अंतर्गत आता है। फिर चाहे दीवार दरवाजे तोड़ करके चोरी की जाए, चाहे ताला तोड़ करके चोरी की जाए, किसी की धरोहर को दबा करके चोरी की जाए, या दूसरों के हक की वस्तु को खुद का मान करके चोरी की जाए। चोरी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन ये चोरी पापों की सेना को तैयार करने वाली होती है और सत्य को दूषित करने वाली होती है। सवाल पैदा होगा कि चोरी करने का कारण क्या हो सकता है। कई बार लोग बेरोजगारी के कारण से या गरीबी के कारण से चोरी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति विलासों के अंदर, काम भोगों के अंदर, इंद्रियों के विषय विकारों में इतना ज़्यादा फंस जाता है कि वो अपनी अय्याशी को पूरी करने के लिए चोरी करता है। कई बार व्यक्ति सामाजिक कुप्रथाओं का निर्वाह करने के लिए भी चोरी कर लेता है। वो भूल जाता है कि चोरी चाहे किसी भी कारण से की जाए, लेकिन उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है। आपने शायद सुना होगा, धार्मिक ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी, विक्रमादित्य राजा की जो नगरी, और जिस नगरी के साथ बहुत सारे इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं, कई प्रकार के इतिहास की रचना उस पावन पवित्र भूमि पर हुई। उसी उज्जैनी नगरी का एक प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण जी सांदीपनी आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, विद्या अर्जन कर रहे थे, और उनका एक सखा था, मित्र था, दोस्त था, सुदामा। कहते हैं कि एक बार सुदामा और श्री कृष्ण महाकाल मंदिर में जाते हैं, और महाकाल मंदिर में श्री कृष्ण जी के पास कुछ चने थे। दोनों ने आपस में आधे आधे चने बांट लिए। श्री कृष्ण जी उस चने को रख करके कहीं जाते हैं, और सुदामा जो ये नहीं जानते थे कि चोरी करने का परिणाम क्या होगा, मन के अंदर एक लालच का भाव जागा, लोभ का भाव जागा, और उन्होंने श्री कृष्ण जी के हिस्से के जो चने थे उसमें से थोड़े से चने, यानी मुट्ठी भर चने जो थे, वो उन्होंने चुरा लिए। जैसा कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पाप आखिर पाप ही है, चाहे आप जान करके करो
चाहे अनजाने में करो, जहर जान करके खाओ चाहे अनजाने में खाओ, उसका असर तो होता ही है। इसी प्रकार से पाप का परिणाम निश्चित रूप से दुखद ही होता है। सुदामा ने एक मुट्ठी चने चुराए, जिसका फल ये मिला, उस चोरी का फल ये मिला कि सुदामा जिंदगी भर गरीब बने रहे। हमेशा ही वो गरीबी से गुजरते रहे। और कारण क्या था? सिर्फ यही कारण था कि उन्होंने चोरी की थी। तो चोरी का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए देखें, विचार करें कि कहीं इस पाप के सेवन से हम अपने अंतर को, अपने जीवन को, और न केवल इस जीवन को लेकिन आने वाले जीवन को भी कहीं हम दूषित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम दुखों को आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं। जरा विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। ज्ञानी जन कहते हैं कि सिर्फ वस्तुओं की चोरी करना ही चोरी नहीं है। जैसे अदत्ता दान, जो चीज़ हमारी नहीं है उस पर अपना हक जमाना, उसका बिना पूछे उपयोग करना, इस्तेमाल करना, ये तो चोरी है ही है। लेकिन वास्तव में जो चीज़ हमारी है ही नहीं, क्या आप उसको अपना मान करके उसका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? चिंतन करें, विचार करें। ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी ही चीज़ें, आत्मा और शरीर, आत्मा अलग, आत्मा यानी मैं, और शरीर यानी मेरा, और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मेरी। व्यवहारिक रूप से बोलने तक तो ठीक है, लेकिन भीतर से उस चीज के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उन पुद्गलों के प्रति कितनी आसक्ति है, कितना मेरे पने का आरोपण है, कितना अज्ञान में व्यक्ति जी रहा है, रात दिन चोरी कर रहा है। जो मेरा है ही नहीं, जो मेरा कभी था ही नहीं, उसको भी वह मेरा मान करके रात दिन उसी उधेड़ बुन में रहता है कि मेरी वस्तु चली ना जाए, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। और बहुत विचार तब आता है, दुख तब होता है जब 2, 4, 10 इंच जमीन के लिए भाई कोर्ट कचहरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई लड़ने लग जाते हैं। भूल जाते हैं वे कि जन्म से पहले ये हमारा था नहीं और मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें हमारी रहने वाली नहीं। लेकिन अज्ञान ऐसा हावी है, आसक्ति, पकड़ इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि जो मेरा है ही नहीं उसे मैं मेरा मान करके चोरी के दोष का क्यों सेवन करूं। समझ ही नहीं पाता। और जब समझ नहीं पाता तो फिर दुखों की श्रृंखला निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। और फिर व्यक्ति विचार करता है कि अरे मेरे जीवन में इतने संताप क्यों, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों। ध्यान रहे, जितनी आसक्ति टूटेगी, जितना मेरे पने का भाव छूटेगा, मालकियत का भाव छूटेगा, अधिकार का भाव छूटेगा, उतना ही आप हल्केपन को महसूस करोगे
उतना ही आप निर्भर अपने आप को महसूस करोगे और उतनी ही प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करोगे। हर वस्तु का उपयोग करते हुए ये सोचें कि ये वस्तु, चाहे वो कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, चाहे धन हो, दौलत हो, आभूषण हो, अन्य किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, उसका उपयोग करते हुए हमेशा ये चिंतन मन में चलता रहे कि ये सारी चीज़ें जो पुण्य के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुई है, ये वस्तु, कोठी, बंगला आदि जो भी है, ये सब मेरे लिए तो है लेकिन मेरा नहीं है। क्योंकि अगर मेरा होता तो जन्म से पहले भी ये मेरे साथ होता और मृत्यु के बाद भी ये मेरे साथ होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस सारा कुछ खुली आँख का सपना है। तो सत्य को समझें और सत्य को समझ करके उसे जीने का प्रयास करें और बहुत गहराई से, ईमानदारी से निरीक्षण करें अपने भीतर का कि कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस रूप में हम चोरी का यानी अदत्ता दान का सेवन करते हैं और किस प्रकार से अपने पापों के बोझ को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये अदत्ता दान का पाप आप सबके जीवन से निष्कासित हो, बाहर निकले, सत्य को आप जानें और निर्दोष सत्य को जीते हुए परम आनंद को प्राप्त करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं और परमात्मा प्रभु महावीर को बड़ी ही श्रद्धा के साथ, विनय के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।